नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं शुक्रवार के फोरम में बना रहा हूं। आप इसका टॉपिक देखकर हो सकता है विचलित हों या आप ये सोचे कि इसका एस्ट्रोलॉजी से क्या मेल है। इसी करके आप एक इस ब्लिंक को नीचे देख रहे हैं। ये वीडियो फेमस एस्ट्रोलॉजर्स के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी इंसाइट है, उनके अपने लॉजिक है। ये मेरी अपनी इंसाइट है, मेरे अपने लॉजिक है। जो इस वीडियो को देखेंगे, जो एस्ट्रोलॉजी के छात्र मानते हैं, वो इसमें कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव पाएंगे। उसी हिसाब से अपने वो चार्ट्स पे लगाएंगे और वो अपनी फीडबैक देंगे। ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली मैंने टॉपिक आपके सामने रखा है। ये मेरी इंट्यूशन में जो आता है या जो मुझे भगवान की तरफ से इंट्यूशन मिलती है, मैं उसी आधार पर टॉपिक बनाता हूं। क्योंकि मैं भृगुनंदी नाड़ी को जो देखता हूं, वो जीवन सुधारने के लिए, चाहे वो अपना जीवन हो, चाहे अपने कस्बे का जीवन हो, चाहे अपने राज्य का जीवन हो, चाहे अपने देश का जीवन हो, ये सभी के लिए अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो वो सभी तक आगे फैलता है। मैंने कभी भी भृगुनंदी नाड़ी को पैसे कमाने के लिए या किसी चीज को हासिल करने के लिए नहीं यूज किया। मेरा भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाते हुए, चाहे मैं एक छात्र को पढ़ा रहा हूं या 5 छात्र को पढ़ा रहा हूं या किसी का चार्ट एनालिसिस कर रहा हूं, मैंने इससे कभी भी बेनिफिट की फॉर्म में नहीं देखा। हाँ, अगर वो रास्ते पे चलते हुए उसको एक टाइम हो जाएगा, उसकी एनर्जी उस प्रकार की होगी, तो अवश्य ही उसको लाभ मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिस तरह से हम बाकी और ज्योतिष में बताते हैं कि भी आप इस तरह से करेंगे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये भृगुनंदी नाड़ी खासकर उन लोगों के लिए तो अच्छा काम करती है जो अपने कार्मिक या जो अपने कर्मों को पूरा करते हैं, और कर्मों को पूरा करते हुए जो ईश्वर रिजल्ट देते हैं उसको आशीर्वाद की तरह ग्रहण करते हैं। लेकिन ये उनके लिए काम नहीं करती है जो धन और दौलत के लिए देखते हैं। जो धन और दौलत इससे कमा भी लेते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस आ जाती है। क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी की विशेषता क्या है? अगर आप इसको लिविंग थिंग के लिए जाएंगे तो आपको नॉन लिविंग थिंग मिलेगी। आप समझ गए? लिविंग थिंग का मतलब है आप इंसानों की सेवा करेंगे तो बाई प्रोडक्ट आपको सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप पहले सुख सुविधाओं के लिए जाएंगे तो आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो ह्यूमन बीइंग से रिलेशनशिप है, उस पर इंपैक्ट डालता है। आज की इस क्लास में पहले मैंने कोशिश किया कि मैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम करूं, पर मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं था स्ट्रीम करने के लिए, तो मैंने ये इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में ही डालने की डिसीजन लिया। और यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है कि पिछला जो चुनाव 2019 में हुआ था और अब अगला चुनाव 2024 में होगा। आप किसी भी पार्टी को वोट डालिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने 2019 में वोट किया और उनकी वोट बनी हुई थी और उन्होंने वोट नहीं किया, ये दोनों के लिए ये वीडियो है। क्योंकि जब वो फीडबैक इस वीडियो के ऊपर देंगे, वो खाली अपने बारे में नहीं बता रहे होंगे, अपने समाज के बारे में बता रहे होंगे, अपने तरक्की करने के बारे में बता रहे होंगे, या तरक्की करने से उनकी जो रुकावट आई होगी उसके बारे में बता रहे होंगे। और इस प्रकार एक ये मैसेज है, या अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो उस चीज को ध्यान में रख के ही वो स्किप करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि पिछला, जब मैं एग्जाम्पल एमएलए का भी ले सकता था, लेकिन वो किसी एक राज्य प्रतीक स्पेसिफिक स्टेट का लगता, इसलिए मैंने पूरे देश का एग्जाम्पल लिया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है अगर देश में 6 या 10 नेशनल पार्टी हैं, आप किसको वोट देते हैं, या इंडिपेंडेंट को देते हैं, या आप नोटा का बटन दबा के आते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष को एंडोर्स नहीं करता। क्योंकि जब हम किसी पार्टी विशेष को एंडोर्स करते हैं, पार्टी सभी मतलब के लिए चलती है।
सभी के अपने हिडन एजेंडे होते हैं, तो मैं क्यों किसी के एजेंडे में पढ़कर अपने आप को खराब करूं। लेकिन देश की प्रोग्रेस के लिए जो मेरा राइट है वोट डालने के लिए, या जो मेरा कर्म है, वो जरूरी है। और ये क्योंकि ये गुप्त मतदान होता है, यहाँ पर किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपने किस कैंडिडेट या किस पार्टी को वोट दिया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई, पिछली बार जब 2019 में इलेक्शन हुआ, अराउंड 67% लोगों ने वोट किया। 67% लोगों ने जब वोट किया, उसमें भी अभी तक का जो रिकॉर्ड वोटिंग था फीमेल्स का, वो क्रॉस किया। और इस 2 साल के दौरान बीच में कोरोना काल की वजह से बहुत सारी चीजों की जिंदगी में रुकावट भी आई, लेकिन जिनके वोट बने हुए थे उन्होंने जाके वोट डाला, उनको अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। मेरा पहली बात ये, प्रोवाइडेड अगर वो नौकरी अभी ये जो मैं बता रहा हूं जिस टॉपिक के ऊपर है, अगर मान लीजिए कोई सर्विस करता है, चाहे वो सरकारी सर्विस करता है चाहे प्राइवेट सर्विस जॉब करता है, लेकिन वो जॉब करता है या उसका अपना खुद का बिजनेस है, या वो पढ़ने वाला छात्र है सरकारी कॉलेज में, ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए एप्लीकेबल। अगर आपको गवर्नमेंट ने छुट्टी दी आपको वोट डालने के लिए, और आपने उसे अवेल भी किया, अब उस अवेल करने के बाद अगर आप या तो वोट डालने गए होंगे या वोट डालने नहीं गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और हमें किसी पार्ट व्यक्ति विशेष से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन आप रिजल्ट देखिए, जिस व्यक्ति को ऑफिस से छुट्टी मिली है वोट डालने के लिए और वो वोट डालने नहीं गया है, और उसके वहां पर वोट पड़ भी रहा था उस एरिया में जहां पर उसकी रजिस्टर्ड पोस्ट है, और वो लोकल भी है, मैं ट्रेवलिंग की भी बात नहीं कर रहा, अगर उसने वोट नहीं डाली है तो 2019 में जब इलेक्शन हुआ और अब 2023 चल रहा है, उसको कैरियर में ऑब्स्ट्रक्शंस आई होंगी। किस प्रकार की आई होंगी ये भी हम डिस्कस नहीं करते, वो खुद बताएगा। अगर किसी का वोट बना हुआ है और उसने जाके वोट डाला है, उसने टाइम निकाला, उसने ड्यूटी परफॉर्म की, उसने वोट डाला है, उसमें भी दो तरह के रिजल्ट मिलेंगे। एक तो उसने अपनी मर्जी से, अपनी इंडिपेंडेंट, बगैर किसी को बताए हुए वोट डाला है, और एक उसने अपनी वोट का आगे बताया है कि मैंने किस पार्टी को दी है। जिसने गवर्नमेंट से या अपने ऑफिस से छुट्टी मिलने के बाद गुप्त रूप से वोट डाला और किसी को नहीं बताया, अवश्य ही उसके जिंदगी में तरक्की मिली होगी। जिसने वोट डाल के किसी के इन्फ्लुएंस में भी डाला, उसको लाइफ में इतनी तरक्की नहीं मिली होगी जितने उस केस में मिली होगी। तो यहां पर मैंने 4 तरह के क्वेश्चन रखे हैं। क्या आपने वोट डाला तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला या नेगेटिव मिला? आप दिल खोल के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भगवान की इंट्यूशन है, भगवान के द्वारा मैसेज किया गया है। मुझे पता है देर सवेर, बगैर किसी रिक्वेस्ट किए हुए ये लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा, और लोग इस पे अपना फीडबैक भी अवश्य देंगे। और जिन्होंने अपना मतदान किया है और अपनी इच्छा से, अपना कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए किया है, उनको बेस्ट रिजल्ट मिला होगा। और जिनको एलिजिबिलिटी होते हुए भी और छुट्टी अवेल करते हुए भी वोट नहीं डाला है, उनको वो नेगेटिव रिजल्ट, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किस लेवल का आया, लेकिन उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शंस उस क्षेत्र में जरूर रही होगी। अगर वो जॉब करने वाले हैं तो जॉब करने के क्षेत्र में, अगर वो पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने के क्षेत्र में, और अगर व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में। आज मैं इसका आपके सामने 2 चार्ट लूंगा। एक वो चार्ट जहां पर नेटिव जॉब करता है, एक चार्ट वो जहां पर नेटिव अपना खुद का काम करता है। ये आपके सामने वो चार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हैं। पहला जो चार्ट है ये एक नेटिव का चार्ट है, चाहे वो लड़का है ये लड़की है, ये बात हम नहीं यहाँ करने वाले हैं। एक नेटिव का मतलब एक नेटिव का चार्ट है। इसने पिछले इलेक्शन में जाके वोट डाला। अगर इस जातक ने वोट डाला, चाहे वो इसके एरिया में वो एमपी का वोट था या एमएलए का था, इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, शनि जो है वो कार का ड्यूटी का है,
तो इसके प्रोफेशन में जो सैटर्न केतु की वजह से एक्टिवेट होना चाहिए था ऑब्स्ट्रक्शंस का, चाहे ये पाठ पूजा नहीं भी करती है, इसने अपनी ड्यूटी निभाई है और इसके प्रोफेशन में दिक्कत नहीं आई होगी। अगर ये चार्ट किसी स्टूडेंट का होता जहां मरकरी का है या बिजनेस का है, उसने ये निभाई है तो उसको दिक्कत नहीं होगी। वहीं पर अगर दूसरा चार्ट में देखूं, से फॉर एग्जांपल अगर ये जातक का चार्ट सो लीजिए कि 45 साल की उम्र के जातक का चार्ट है, इसके 6 या 7 इलेक्शन अभी हो चुके होंगे, अगर वो साइकिल को देखें, या 5 होंगे, इसमें 1 में या 2 में ही वोट डाली है, बाकी 4 में स्किप किया है। अब इसका जो शुक्र और जो केतु के सिग्निफिकेंस में जो इसकी दिक्कत आ रही है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, वो इसको यहाँ पर आती हुई मिलेगी। और ये जातक का जुपिटर भी रेट्रोगेट होने से यहाँ पर आया है, और तो इसका मतलब जातक के जीवन में, चाहे स्पिरिचुअल होगा, जातक यात्राएं करेगा, वो एक अलग बात है चार्ट की, लेकिन इलेक्शन नहीं देने की या वोटिंग नहीं देने की वजह से जो इसकी दिक्कत आनी है, वो यहाँ पर इसका जुपिटर और वीनस के क्षेत्र में ही आनी है। अब दोस्तों, जब मैंने इतनी बात शेयर की तो आपका ये मकसद जरूर होगा पूछने का कि भाई आप किस चीज के बारे में ये ऐसा बोल रहे हैं, किससे आप इलेक्शन के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, मेरी उंगली पर भी ये एक सिंबल लगा हुआ है, इंक लगी हुई है। जो ये इंक लगी हुई है, ये इलेक्शन की केतु की है। ये आज की नहीं है, ये काफी टाइम हो गए जब मैं हमारे अपने गांव में सरपंच का इलेक्शन था, मैं वहां पर वोट डाल के आया था, और मैं यहाँ से अपने कम से कम 300 किलोमीटर के करीब ट्रेवलिंग करके जाके देख के आया था। और गांव के हिसाब से जो सरपंच का इलेक्शन होता है, वो सबसे डिफिकल्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि वो गांव के लोग होते हैं और उसमें दूर दूर से किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों को बताया जाता है कि भी आप आइए और वोट कम से कम डालिए। अब इसमें अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस के बगैर डालते हैं और आपने किया, तो ऐसे जातक का प्रोफेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। या मेरे चार्ट में इनमें से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मान लीजिए मेरे चार्ट में ये मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो मेरे को मार्स और केतु की ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएंगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट से संबंधित बात करें, तो गवर्नमेंट से संबंधित सैटर्न और सन का इंपैक्ट ज्यादा मिलता है। तो सन और सैटर्न का अगर केतु के साथ कॉम्बिनेशन हो जाए, केतु आपकी इंक है, और वो भी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा लगाई गई इंक है जो स्पेशल है। अगर ये आपकी वोटिंग कास्ट करने से आपकी उंगली पे लग जाती है, तो आपकी बहुत सारी रेमेडी ऑटोमेटिकली हो जाती है। पहले भी पुराने जमाने में जब एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राजाओं तक लिमिटेड थी, तो रूल एंड रेगुलेशन जो राजा ही बनाते थे, वो भी इंक और स्टैंप का यूज करते थे। अब भी जो है देश का प्रधानमंत्री है या स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, रूल एंड रेगुलेशन राजा लोगों की कैटेगरी के ये एमएलए एमपी ही बनाते हैं। तो आपके चार्ट्स में बैठी बिठाई रेमेडी हो जाती है अगर आपका केतु सन और सैटर्न के साथ कहीं पर भी कॉम्बिनेशन किसी भी रूप से बना रहा हो। और आपको पता है कि भृगुनंदी नाड़ी का हम जो एस्पेक्ट्स लेते हैं, 159 ट्राइन युतिका है, 212 है, 3711 है, तो किसी ना किसी प्रकार से ये चार्ट्स में लगा होगा। तो दोस्तों, आज शुक्रवार के दिन शुक्र के होरा में एक आपसे जो इनसाइट की बात है वो दी है। आप दिल खोल के इस वीडियो पे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं जैसे लगे। मेरा, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी का एक आगे बढ़ाने का तरीका है कि मैं कैसे लोगों के जीवन सुधार में इसको एक अलग वे में लेके उनके छोटे छोटे उस जीवन में, जैसे भृगु ऋषि का जो कंसेप्ट था कि भृगु ऋषि अपने जो उनसे उनकी सेवा में चेले थे या जो उनसे और बाकी लोग ऋषि सीखते थे, उन सबको जब वो कबीलों में जाते थे तो वो पूरे समाज की रेमेडी देते थे। वो किसी उस पूरे वर्ग की, उस पूरे कस्बे की रेमेडी देते थे, वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं देते थे। तो इसी प्रकार से मेरी भी इच्छा है कि हम अगर उनकी दी हुई विद्या का यूज कर रहे हैं, तो ये खाली हमारे तक नहीं, एक जर्नल
सभी देशवासियों तक जाए। और ये जो मैं चीज आपको बोल रहा हूं, ये खाली इंडिया की बात नहीं है कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। कोई अगर यूके का है, यूएस का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, किसी भी कंट्री का है, देश काल पात्र कोई हो, रूल सभी जगह लगते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप अपने विचार प्रकट करेंगे। एक तरह से जो एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च का काम कर रहे हैं लोग, वो इस पर अपनी फीडबैक जो है वो अवश्य देंगे, ताकि आगे किसी और शुक्रवार के दिन मैं आपसे कोई एक ऐसी न्यू चीज और शेयर करूं, नई चीज और शेयर करूं, जो आपको भी फायदा दे और हमारे समाज को भी फायदा दे। तो जय श्री राम।